मतलब आपको जोर नहीं लगाना है स्ट्राइड में, सिर्फ रिदम के साथ में चलना होता है स्ट्राइड में। क्या आप भी रनिंग करते हैं या फिर 1600 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं? सो आपको वर्कआउट का नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूं डे बाय डे वर्कआउट प्लान सीरीज। यदि आप इंडियन आर्मी या फिर दिल्ली पुलिस का फिजिकल लगाना चाहते हैं और आपको बेस का नहीं मालूम, किस तरीके से बेस होता है 1600 मीटर रनिंग का, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको वार्म अप करना है, किस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है, किस तरीके से एबीसी ड्रिल या फिर स्ट्राइड लगाने के बाद वर्कआउट करना है। मैं आपको वीकली वर्कआउट बता रहा हूं जो आपको 1 मंथ करना होगा। अगर आप दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं सो आपकी टाइमिंग है 8 मिनट, आपकी टाइमिंग आराम से 5 मिनट आ जाएगी। अगर आप एक्सीलेंट लगाना चाहते हैं दिल्ली पुलिस का फिजिकल या फिर इंडियन आर्मी का फिजिकल लगाना चाहते हैं, मैं आपको इजीली वर्कआउट बताऊंगा जो आपको टेक्निकल रूप से फिट रहेगा और आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। सो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर रन 3000 मीटर में। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट, टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 40 years running and 12 physical excellent इंडियन आर्मी। तो मैं आपको बताऊंगा आज किस तरीके से आपको 1600 मीटर रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। मैं आज आपको बताऊंगा फ्राइडे का वर्कआउट प्लान। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरीके से वर्कआउट करना है। जो वीक के 4 दिन हैं पिछले वाले, आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं 1600 मीटर का तो आपको 4 बातों पर ध्यान देना है जिससे आपकी टाइमिंग इंक्रीज नहीं हो पा रही है, आप उन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। नंबर 1, आपका जो वर्कआउट है वो टेक्निकल होना चाहिए। नंबर 2, आपके जो शूज बेहतर होने चाहिए। नंबर 3, आपका वर्कआउट और आपके शूज, मतलब आपका वर्कआउट और आपकी जो डाइट है वो मैच होनी चाहिए वर्कआउट से, मतलब आपने जितनी फटीग दी है उस तरीके से आपको डाइट लेनी चाहिए। नंबर 4, आपको मल्टीविटामिन का यूज करना चाहिए, मतलब आपको किसी टैबलेट्स वगैरह विटामिन डी कैप्सूल्स का यूज करना चाहिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस अप हो सके। मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अगली अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी। तो चलता हूं मैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। तो हमको पहुंच जाना है किसी ग्राउंड पर, मतलब आपको कच्चे ग्राउंड पर पहुंच जाना है। हमको कच्चे ग्राउंड का यूज करना है वर्कआउट में, ना कि किसी रोड का। अगर आप रोड का यूज करते हैं तो आप इंजर्ड हो सकते हैं, आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है। तो आपको सिर्फ कच्चे ग्राउंड का ही यूज करना है। अपने ट्रैक पर पहुंचने के बाद आपको वार्म अप लेना है। किस तरीके से वार्म अप लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, किस रिदम के साथ में आपको वार्म अप लेना है, किस स्पीड के साथ में आपको वार्म अप लेना है। आपको इस स्पीड के साथ में इजी वार्म अप लेना है, क्योंकि सर्दी काफी आ गई है। आप इजी वार्म अप ले सकते हैं। आपको इजी वार्म अप लेना है। मैं इसी प्रकार आपको बता रहा हूं, आपको रिदम बता रहा हूं किस प्रकार आपको वार्म अप लेना है। इसके बाद मतलब आपको इस स्पीड के साथ वार्म अप लेने के बाद 15-20 मिनट आराम से वार्म अप कीजिए। इसके बाद आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेच किस प्रकार करेंगे हम अपनी बॉडी को? हमको सबसे पहले अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। अपर बॉडी किस प्रकार करेंगे? मतलब आपको इस तरीके से अपने हाथ को खोलना है जिससे हमारी मसल्स रेडी हो जाए किसी भी वर्कआउट को करने के लिए। तो हमको इस तरीके से स्ट्रेच कर लेना है अपने शोल्डर्स को, और फिर इस तरीके से स्ट्रेच कर लेना है अपने शोल्डर्स को, फिर ये और फिर ये। अपनी नीक को स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि नीक का स्ट्रेच होना भी बेहतर है। फिर ग्लूट्स मसल पर आते हैं, जो ग्लूट्स है जहाँ से हमारी पावर लगती है वो उस पर आते हैं। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हमारी लोअर बॉडी जो है, मतलब आपको लोअर बॉडी पर आना है। अब अपर बॉडी तो हमारी हो गई है रेडी। लोअर बॉडी में सबसे पहले हम एंकल को स्ट्रेच कर सकते हैं। इस प्रकार कर सकते हैं एंकल को स्ट्रेच, या फिर इस प्रकार कर सकते हैं एंकल को स्ट्रेच, या फिर इस प्रकार जो हमारी हैमस्ट्रिंग है उसको इस प्रकार कर सकते हैं। फ्रंट हैमस्ट्रिंग को इस प्रकार हम कर सकते हैं, जो हमारी बैक हैमस्ट्रिंग है उसको इस प्रकार कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी रेडी हो चुकी है किसी भी वर्कआउट को करने के लिए। लेकिन याद रहे, हमारी जो मसल्स हैं वो अभी भी रेडी नहीं है। हमको उनको रेडी करने के लिए उनको 100% अपना कार्य, मतलब उनको 100% देने के लिए हमें लेने होंगे या तो स्ट्राइड या फिर एबीसी ड्रिल। तो हम एबीसी ड्रिल ले लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार हम ड्रिल लेंगे। आपको 4 या 5 ड्रिल कर लेनी है वर्कआउट से पहले।
इनसे क्या होता है, इनसे आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है। स्पीड तो अच्छी हो ही जाएगी, जब मसल्स रेडी हो जाएगी तो फिर स्पीड तो आराम से अच्छी हो जाएगी आपकी। इस प्रकार कर लें। 20 मीटर की ड्रिल लेनी है आपको। जो सेकंड ड्रिल हमारी ये होगी, इस प्रकार हमारी सेकंड ड्रिल होगी। ये हमारी सेकंड ड्रिल है। ये हम सेकंड ड्रिल कर लेते हैं। 20 मिनट चलने के बाद आपको छोड़ देना अपनी बॉडी को। फिर हमारी जो थर्ड ड्रिल है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ए स्कीप, जिसे हम बोलते हैं स्कीप। इस प्रकार लेंगे। ये हमारी ए स्कीप कंप्लीट हुई, थर्ड ड्रिल कंप्लीट। जो बी स्कीप, इसमें थोड़ा पैर आगे लेना पड़ता है। ये हमारी 4 ड्रिल कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमको लास्ट ड्रिल ले लेनी है, जिससे हमारी बॉडी अच्छी हो जाए और स्पीड आ जाए हमारी बॉडी में। इस प्रकार आपको ड्रिल कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन हमको अभी भी क्या करना है, हमको लेनी है स्ट्राइड, जिससे हमारी बॉडी खुल जाए, क्योंकि स्पीड वर्कआउट भी है थोड़ा, जो हमारी बॉडी खुल जाए और फिर अच्छे तरीके से फटीक लगा दे और टाइट ना हो हमारी बॉडी। सो हमको स्ट्राइड लेनी है। किस प्रकार लेंगे, आपको 4 स्ट्राइड लेनी है। मैं आपको 2 स्ट्राइड बताऊंगा। इस प्रकार आपको स्ट्राइड लेनी है। मतलब आपको जोर नहीं लगाना है स्ट्राइड में, सिर्फ रिदम के साथ में चलना होता है स्ट्राइड में। ये आपकी स्ट्राइड हो गई। अब आते हैं हम अपने जो मेन वर्कआउट है। आज है हमारा, आज है फ्राइडे। सो फ्राइडे में हमको क्या करना है, फ्राइडे में हमको लगानी है 800 मीटर की एक रेपिटेशन। मतलब आपको एक रेपिटेशन लगानी है ओनली 800 मीटर की। कितनी टाइमिंग में लगानी है आपको, 2 मिनट 40 सेकंड में आपको एक 800 मीटर लगानी है, सिर्फ एक 800। इसके बाद आपको इजी रन कर लेना है। रन कितना करेंगे, हमको इजी रन करना है 10 मिनट इजी रन करना है। इसके बाद हमको सिर्फ इजी रन करना है। इस प्रकार कर लेंगे हम। 800 मीटर लगाने के बाद 10 मिनट इजी रन करना है। फिर आपको एक 800 और लगानी है 10 मिनट बाद, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 2:50। आपको 2 रेपिटेशन लगानी है सिर्फ इजी रन करने के बाद 10 मिनट का। आपको 2:50 की फिर रेपिटेशन लगानी है 800 मीटर। इसके बाद आपको इजी कूल डाउन कर लेना है। 10 मिनट का आपका कूल डाउन होगा। इस प्रकार आप कूल डाउन कर सकते हैं। ये आपका कूल डाउन हो सकता है। आप इजी कूल डाउन कीजिए, मतलब आपको 10 मिनट फिर इजी रन करना है। फिर आपको स्ट्राइड, मतलब आपको स्ट्रेच कर लेना अपनी बॉडी को, जो कूल डाउन एक्सरसाइज होती है वगैरह। इस प्रकार आप ले सकते हैं उनको। इस प्रकार कर सकते हैं अपनी बॉडी को कूल डाउन, या फिर इस प्रकार कर सकते हैं अपनी बॉडी को कूल डाउन। आप अच्छी तरीके से कूल डाउन कीजिए, क्योंकि आपकी जो फटीक लगी है थोड़ी बहुत, वो आपकी मसल्स अच्छी तरीके से रिपेयर होकर अगले वर्कआउट के लिए रेडी हो जाएंगी। सो ये था हमारा मॉर्निंग सेशन। अब चलते हैं हम इवनिंग सेशन की तरफ। इवनिंग में हमको सबसे पहले ग्राउंड पर आना है। ग्राउंड पर आने के बाद हमको थोड़ा रनिंग कर लेना है वार्म अप के तौर पर। कितनी रनिंग, हमको 20 मिनट इजी रन करना है। इजी रन कितना करेंगे, 20 मिनट। हमको 5 के पेस से 4 किलोमीटर इजी रन करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं इजी रन। ये हमारा इजी रन हो गया। मतलब आपको 5 के पेस से 4 किलोमीटर करना है, 20 मिनट कंटिन्यू रनिंग। इसके बाद आपको अपनी बॉडी को ना स्ट्राइड लगानी है, ना ही आपको कोई फटीक देनी है। आपको करनी है कोर एक्सरसाइज। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार आप कोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये था हमारा फ्राइडे का वर्कआउट प्लान। मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस या फिर इंडियन आर्मी के आप बिगिनर्स एथलीट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस एथलीट्स भी हैं, और आपको नहीं समझ आ रहा कि वर्कआउट किस प्रकार करते हैं, सो मैं आपको इजीली वर्कआउट बता रहा हूं। सो आप इस वर्कआउट को कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कीजिए, और अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। जो भी आपका डाउट है, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कीजिए।